नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं लास्ट, इसके बाद एक और सीरीज है आपको लासा मासा, आपको यहां खत्म होता है। अब जो कंटेंट ला रहा हूं इससे प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और मिक्स रहेंगे सभी टॉपिक के। तो पहले तो 2 वीडियो आपको ये देखना है पूरा लासा मासा का, तभी आपको पूरा लासा मासा समझ में आएगा। उसके बाद पूरा कंटेंट के साथ आपको पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए सबसे पहले जो सीरीज आई है आज क्लास 6, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्याओं 12, 15, 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक करने का तरीका तो क्या है कि इनका क्या निकाल दो, लासा। क्या निकाल दो, लासा, या फिर ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12, 15, 20, 27, अगर मैंने आपको मेथड से समझा देता हूं तो देखिए आप, अगर मैंने काटा इधर कितने से, 3 से, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 20 नहीं काटा, 3 नाम 27। बताइए फिर कितने से काटा अपने, 5 से, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 9। फिर डायरेक्ट काट दिए कितने से, 4 से, कितना आया 9। अब बात करते हैं, अगर मैं गुणा करूं 5 चौको 20, 20 30 60, और 60 का गुणा कितने में करूं, 9 में, तो कितना 9 8 72। आपने देखा सर 720 आ रहा है इधर, तो ऑप्शन कैसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक इधर ये देखिए प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो, अगर बात की जा रही विभाज्यता के नियम की। अब आप कहोगे सर करना कैसे, तो देखिए आपको करके भी बता देता हूं करने का तरीका। देखो इनको करने का तरीका कैसे, देखिए आप 12 है, 12 की बताइए इधर आपने खंड किए तो कितना 4 गुणा 3, 15 के किए कितना 5 गुणा 3, 20 के भी किए कितना 4 गुणा 5, 27 के की तो कितना आया अपना 9 गुणा 3। देखो पहले सबसे पहले ये डिजिट देखो आप पकड़ने का तरीका कि 4 का नियम, 4 का नियम देखो पीछे के 2 डिजिट में, इसमें भाग जा रहे इसमें, तो ये 2 तो ऑप्शन क्या हो गए अपने हट गए, एक तो पहला और एक लास्ट का। अब पहले और लास्ट में से क्या है आंसर, देखिए आप इधर बात की जा रही 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ने पर, तो बताओ 5 और 4 9, इसको जोड़ने पर जा रहा है भाग, वेरी गुड जा रहा है। 5 और 2 7, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला। कौन सा है, पहला। तो बताइए समझ में आए। इस विभाज्यता के नियम से सबसे ज्यादा ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की भाई छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य। अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो इसी मेथड से पूरे सवाल को बना सकते हो। अगर विधि पूर्वक करना है तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितने लेंगे अपन, अरे कितने लेंगे, 1000। तो 1000 में 1000 में बताओ इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, 120, 124 पंचे 15 अट्ठे 12 दशारम, तो आप बताइए एलसीएम कितना आया, 120। अब जब 120 आया, 120 का मैंने भाग दिया इसमें, तो बताइए कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 84 मतलब कितनी बार, 12 नम्मा 108, ये तो ज्यादा हो रहा है। तो 12 अट्ठे कितना 96, कितना जा रहा है 960। 1000 में 960 जाएंगे कितना बचेगा, 40, कितना बचेगा 40। तो मैंने आपको बताया था ये विधि पूर्वक क्या, 120 में से कितने घटा दो, 40, तो बताओ कितना बचेगा 80, और 1000 में 80 3 अंकों की, सॉरी 100, ये कितना है 3 अंकों की बात करेंगे, इसका एलसीएम तो फिर छोटा सा डिजिट लेना पड़ेगा। 3 अंकों भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो आपने देखा कि 120 में से 80 का तो कितना, 40 का तो 80, और 1000 में जोड़ा 80 तो कितना 1080। ये ऑप्शन क्या गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1080। इसमें से 120 में से 40 का कितना बचा, 80। तो 1000 में 80 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा, 1080। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 1080। इसमें क्या है, एक जीरो मिला लेना, ये समझ लेना, ऑप्शन कभी कभी गलत लिख जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर के माप में दूध के 3 डिब्बे, वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिसमें इन सभी को पूर्णतः नापा जाए। इन तीनों का क्या निकालना है, जब देखो बात करते हैं 3 डिब्बे और सबसे बड़ी की बात आएगी तो हमेशा क्या निकालते हैं, मासा। क्या निकालते हैं, मासा, महत्तम समवर्तक। तो आप बताइए तीनों संख्या कितने से कटेंगी, ये सामने दिखाई दे रहा है, ऑप्शनल सामने दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए 9 से कट रहा है कि 9 चौको 36, 9 पर 45, 9 8 72। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, डी। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित, तो एक को छोड़कर 2, 3,
4 और एक कितना 5। गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता है। अगर मैंने बात की 5 चौको 20, 20 30 60, 60 दूनी कितना 120। आपने देखा सर 120, आपने देखा सर 120 तो कितने से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है और कितना 4 से कट रहा है। तो यहां बात करते हैं गुणनफल के पूर्णतः विभाजित करती है। तो आपने देखा है कि 120 8 4 इससे भी कट रहा है और पूछा क्या है भाई बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ, तो बड़ी सी संख्या पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या पूछिए, तो सबसे बड़ी कौन सी है 12। तो बताइए समझ में आया कि नहीं, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई छोटी से छोटी पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब कितनी बार 3 बार। पूर्ण घन ज्ञात कीजिए जो 2 3 6 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अब बात करते हैं 2 3 और 6 और बात की जा रही है छोटी से छोटी पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब होता है कितने का जोड़ा 3 का। आप देखिए बताइए 2 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। ये बताओ 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, मगर क्या बात की जा रही पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब जिसका वर्गमूल पूर्ण घन बन जाता है। तो आपने देखा है, ये बताओ अगर मैं कहूं ये 2 है, इधर बताइए 3 है, इधर 6 के खंड कर दिए तो कितना 2 गुणा 3। पूर्ण घन बनाना तो इसके साथ कितने की जरूरत है 2, 3 के साथ करोगे तो बताओ कितने की जरूरत है, आपने के सर 3, पूर्ण घन बन गए। बात की जा रही है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 का 9 9 30 27 और इधर कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 गुणा 8, 8 सत्ते 56 कितना आया 5, 8 दूनी 16 और 2 5 कितना 216। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सी। बताइए समझ में आया कि नहीं। आपको सर कैसे पूर्ण घन का मतलब कितनी के जोड़ा बनाने 3 के। तो बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 6 के खंड कर दिए। आप बताओ 2 2 इसे पूर्ण घन करने के लिए 3 जोड़ा बनाने के लिए कितने की जरूरत है 2। इसको भी कितनी जरूरत है 1 3 की। तो 3 को गुणा कर दिया आपस में कितना है 216। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है 216। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अब बताओ इसी से पहले मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है, नहीं बताया तो देख सकते हो। 12 15 20 का एलसीएम ले सकते हैं तो कितना आएगा 120। पता ही समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 9 12 और 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये भी क्वेश्चन करवाए, अगर आपको मेथड से करना है। देखो आपको विभाज्यता के नियम से तो कितना बताया था 5 गुणा 3। इधर बताया अकेली संख्या कितनी है 13, 13 का नियम लगा दो। नहीं लगा पा रहे हो तो सबसे छोटा देखा करो जिसमें आप पकड़ सको। जैसे 4 का नियम है तो लास्ट के कितने डिजिट देखना 2। तो आपने देखा 2, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 60 में जा रहा है, कितने में जा रहा है 40 में जा रहा है। अब बात की जा रही है 3 का नियम है सबको जोड़ के 9 3 12 12 6 18 9 2 11 4 15 इसमें भी जा रहा है। आपने देखा सर 5 का भाग देके देख लो ना, क्या दिक्कत है 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 2 इसमें भी जा रहा है। 5 एकम 5 4 5 अट्ठे 40 और कितना 3 5 7 35 5 दूनी 10 इधर भी जा रहा है। बात करते हैं कितने का 9 का भाग देंगे बताओ इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। तो कौन सा आंसर है सी। 9 का भाग दे सकते हो कि नहीं। तो आपको ऐसे सवालों को ऑप्शनल से जानना है। अगर विधि पूर्वक करोगे, किस तरह हमें विधि पूर्वक बताइए तो 4 अंकों की बताओ सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 9999। और इन सब का क्या निकालना है एलसीएम। जब एलसीएम निकालोगे तो बताओ टाइम लगेगा कि नहीं। तो यहां सबसे ज्यादा आप विभाज्यता के नियम का यूज करना है। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 300 500 के बीच वाली संख्या बताओ जो 6 8 10 और 12। तो बताओ 6 8 10 12 का एलसीएम कितना आएगा 120। 120 वाली संख्या को 300 500 के बीच में बताना है। 300 और 500 के बीच में बताना है। ऐसी संख्या बताओ जो इस ऑप्शन में दिख जाए पूर्णतः। तो 120 में बताओ कितने का गुणा कर सकते हैं 3 का। आपको क्वेश्चन में 4 का भी करेंगे तब भी बीच में आएगा। 480 यहाँ कितना 360। वेरी गुड करेक्ट बताया। मगर दोनों में से कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपकी डी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है डी। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6 9 12 13 और 15 से पूरी तरीके से विभाज्य। तो बताइए इसका एलसीएम लेना है कि नहीं। जिस तरह मैंने बताया ना एलसीएम लेना है और जो संख्या बची हो जिसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब कितने का जोड़ा 2 का। तो जो संख्या बची रहेगी उसी में गुणा करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर आया क्या है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है 12 24। देखो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करवाई था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा था 10,080 बताया करवाया था कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 14 से पूर्ण। अब बताओ सेम टू सेम एक सवाल भी इसी के पहले भी मैंने बताया ना। तो दोनों सवाल आप कर सकते हो कि नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 20 30। ये भी तो बताइए पिछला वीडियो में रिपीट क्वेश्चन हो गया ये मैंने आपको बताया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 20, 32 और कितने से 44 से। तो ये बताइए एक क्वेश्चन का आएगा थोड़ा, देखो 11 चौको 44, यहां बात करते हैं 8 चौको 32, एक डिजिट पकड़ा करो, यहां कितना 8, तो 8 देखो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट की बात करते हैं। तो बताओ, आपने कहा सर इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो आपने देखा इसमें भी जा रहा है ना। अब बात करते हैं सर लास्ट 11 का नियम पकड़ लो ना सभी में। ये बताओ 8, 5, 13, 13 में से 2 जाएंगे क्योंकि एक के साथ एक चलता है, 5 + 8, 2 + 0, तो 8, 5, 13, 13 में से 2 गए, कितना बचा 11, और 11 से बताओ 11 का भाग जाता है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। एक नियम ऐसा पकड़ो जो सबसे अलग हो। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 30 से पूर्ण। ये बताओ, सवाल मैंने आपको रिपीट पिछली वीडियो में करवाया कि नहीं, तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दोगुनी करने पर 4, 6, 9, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम लिया जाए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से काटा, बताइए 3 से काटा अपन ने, 3 दूनी 6, 6 × 18, दूनी 36, इधर बात की जा रही कितने से 36। एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2 से काटेंगे 18, एक क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में चेंज तो देखो उसी के अकॉर्डिंग सवाल आ गया, डाउट मत होना बिल्कुल। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसका जब 2 गुना किया जाता है तो 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो देखिए 14, 35, 28, 91, तो आपने काटा कितने से, डायरेक्ट 7 से, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 2 बच्चे 7 21, बताइए कितने से काट, 2 से। आप कहानी अलग अलग आ गई तो गुणा कर सकते हो, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 13 में किया कितना, 130, 130 का गुणा 2 में किया कितना आया अपना 260, और कितने का गुणा करेंगे 7 का, 7 × 42, कितनी आई हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना 18, तो 1820, 1820। बताए समझ में आया कि नहीं। जब 1820 की बात आई और इधर बात की जा रही दुगना, दुगना मतलब 2x बराबर, 2x बराबर 1820 है, तो बताओ x बराबर कितना आएगा अपना, 2 9 18, 2 एकम 2, तो कितना करेक्ट आंसर आया 910। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से पिछला सवाल था, उसमें ऑप्शन गलत थे। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने प्रति मामले में शेषफल कितना आएगा 3। तो बताओ इसका एलसीएम निकालना हो, कितना जोड़ना है 3। तो बताए अगर मैं यहीं बात की जाए कितने की, 10, 15, 20 और 25, तो बताइए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 3 15, 5 चौको 20, 5 25। बताइए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5, बताइए कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 पंचे कितना 300, 300 में कितना जोड़ देंगे, एक रिमाइंडर आता है तो हमेशा जोड़ते हैं, तो कितना आंसर आएगा 303। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर कितना है 303। बताइए समझ में आया कि नहीं। जब आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो। 6, 8, 12 और 16 का पूर्णतः विभाजित होता है, तो बताओ कौन सी संख्या होती है 48। सामने दिखाई भी दे रहा होगा आपको। देखिए भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1250 1615 करने पर रिमाइंडर कितना 4 और 5। तो 1250 1615 में से पहले में 4 घटाना है, दूसरे में 5 घटाना है। मतलब 1250 4 जाएंगे कितना बचेगा 1240, यहाँ घटाएंगे तो 1610। दोनों को जब बड़ी से बड़ी बात करते हैं तो हमेशा क्या निकालते हैं मासा। और बताए पिछले वीडियो में भी इस सवाल को मैंने करके दिखाया था, तो करेक्ट आंसर क्या आया था आपका 14। और दोनों संख्या आप काट भी सकते हो। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये भी क्वेश्चन मैंने देखो आपको करवाया है। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे और बताओगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ये कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चन को मुझे बताना है। क्यों पूर्ण वर्ग का मतलब कितना होता है, खंड करना है, जिसकी जरूरत हो उसी का क्या करना है अपन को गुणा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।